नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश और नए तेवर करेवर के साथ आपके साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं सुबह की नई खबरों को लेकर और खबरों की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और गंगा सवेरा में अगले 1 घंटे तक यूपी उत्तराखंड की कोई खबर आपसे नहीं छूटेगी। सियासत से लेकर अपराध, हर गली हर मोहल्ले की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और यही नहीं बल्कि गंगा सवेरा में आज हम आपको बताएंगे कि दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो रहने वाली हैं हर एक की नजर में, वो खबरें जिन पर रहेगा हमारा और आपका फोकस। जी हाँ, आज की बड़ी खबरें भी आपको हम अगले 1 घंटे में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। जो विश्वास आपका हम पर खबरों को लेकर है, वो विश्वास बनाकर रखने की हमारी कोशिश होगी। तो चलिए अब सुपरफास्ट अंदाज में अवध की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अवध की हर छोटी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बाराबंकी में बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत को गुस्सा आ गया और धान खरीद को लेकर एसएमआई पर भड़क गए। उन्होंने गालियां भी दी। अब सोशल मीडिया पर सांसद उपेंद्र सिंह का ऑडियो वायरल हो रहा है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कौशाम्बी पहुंचे। यहां पर उन्होंने बीजीआरआई योजना के तहत स्वनिर्मित गोदाम का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी दी और प्रमाण पत्र भी दिए। औरैया में किसानों के साथ घोटाला हुआ है। यहां पर पीएम आवास योजना में जो राशि किसानों को घर बनाने के लिए दी जानी थी, वो नहीं मिली है। गांव के लोगों ने प्रधान पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया है। 1,20,000 की जगह किसानों के घर के लिए सिर्फ 20,000 रुपए मिले। अम्बेडकर नगर में एक मासूम बच्ची का शव सड़क के किनारे मिला। मासूम बच्ची का शव मिलने के बाद हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि इस बच्ची का अंतिम संस्कार गरीब नवाज संस्था की ओर से किया गया। प्रयागराज में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने एक्सिस बैंक में एक व्यक्ति को झांसा देकर 8 लाख रुपए उड़ा दिए। वहीं टप्पेबाजी की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पड़ताल शुरू की। फिलहाल बदमाशों की तलाश हो रही है। अमेठी में पुलिस और एसओजी टीम को सफलता मिली है। पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले एक शख्स पर शिकंजा कसा। हथियार तस्कर के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुए। अब उससे पूछताछ चल रही है। फतेहपुर में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने नेशनल हाईवे से लाखों की शराब बरामद की। ये शराब हरियाणा से बिहार जा रही थी। इसके साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ में औषधि विभाग ने किराना व्यापारी की दुकान पर छापा मारा। यहां पर दुकान पर अवैध रूप से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बेचा जा रहा था। छापेमारी के दौरान टीम को किराने की दुकान से 2 ml के 1000 इंजेक्शन और 200 ml के 10 इंजेक्शन मिले। सुल्तानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी ड्यूटी पर बैठे डॉक्टर से सिपाही ने मारपीट की और इसी मारपीट से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया और वो धरने पर बैठ गए। अयोध्या में 19 दिसंबर को विवाह पंचमी है और इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिरों में सजावट हो चुकी है। माता जानकी और भगवान राम को हल्दी चढ़ाने की रस्म हो गई और अब मंदिरों में तमाम धार्मिक अनुष्ठान शुरू किए जाएंगे। तो ये सुपरफास्ट अंदाज में सभी खबरें हमने दिखाई। आगे भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबरें हम दिखाएंगे। पूर्वांचल में कौन सी हर छोटी बड़ी खबर रही उससे रूबरू कराएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड, सभी रीजन्स की खबरें हम आपको दिखाएं। लेकिन बाराबंकी से एक ऐसी खबर जिसे देखने और सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हां, बाराबंकी में भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत का धान क्रय केंद्र प्रभारी के साथ बातचीत के दौरान एसएमआई को गालियां देने का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद जी धान क्रय केंद्र के प्रभारी खूब गाली दे रहे हैं। हालांकि बाद में भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने सफाई भी दी और कहा कि ऑडियो काट छाट कर वायरल किया जा रहा है। दरअसल धान खरीद में लापरवाही और बिचौलियों का धान खरीदने और किसानों को परेशान करने की शिकायत सांसद उपेंद्र सिंह के पास गई थी, जिस पर सांसद फोन पर बात करते हुए इसमें बताए जा रहे हैं। ये ऑडियो क्लिप हम आपको पूरी तरह सुनवा भी नहीं सकते। दावा है कि इसमें जो सांसद हैं वो जबरदस्त तरीके से गालियां देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, अभी डिप्टी आरओ साहब ने नंबर दिया था कि आपसे बात करने के लिए सर। अच्छा, वहाँ एसएमआई बोल रहे हैं? जी सर।
अब ये बताओ सर कि योगी जी कोई चश्मा तुमको देंगे कि परसों की वो किसान है कि व्यापारी? किसका सर? योगी जी चश्मा कोई बनवा करके देंगे जिससे किसान या व्यापारी परखोगे आप लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। वहाँ बैठ करके ये जो हमारे सब तीनों मंडल अध्यक्ष है, क्या इनसे डायलॉग बोल रहे थे कि सरकार से 60 किलो करा दो, ये करा दो, करा दो, सरकार तुम्हारी है? सर ऐसा नहीं है सर। वहाँ पर आने के बता देते हैं सर आप हम आज छुट्टी चले जाएं। सुनो मेरी बात, नहीं सुनो सर, पहले मेरी बात हम आज छुट्टी चले जाएंगे, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं सर। जा छुट्टी दे। ठीक है सर, बिल्कुल छुट्टी सर। तो सुना आपने किस तरह से सांसद जो है इसमें ऑब्जेक्शनेबल बातें और डांटते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर जब सांसद उपेंद्र रावत से पूछा गया उन्होंने क्या कहा अपनी सफाई में, वो भी आपको सुनवा देते हैं। बात वास्तव में सही है कि 1 महीने से किसान बिल्कुल तबाह है, परेशान है। पूरे जिले में कहीं धान किसान का खरीदा नहीं जा रहा है, बिचौलियों का धान खरीदा जा रहा है, पैसे लेकर के धान खरीदा जा रहा है। अधिकारी भी परेशान है, जो जांच कर रहे हैं वो भी परेशान है, लेकिन बिचौलियों का ही धान खरीदा जा रहा है, व्यापारियों का धान खरीदा जा रहा है। मैंने इस संबंध में बात की उनसे, मैंने डिप्टी आरएमओ से बात की कि इस तरीके की बात इन्होंने कही, बहुत गलत बात कही है, कार्यकर्ताओं को परेशान किया है। फिर उन्होंने उनको मैसेज किया होगा, उनका फ़ोन मेरे पास आया, तो मैंने कहा कि भाई ऐसा कौन सा चश्मा तुम्हें चाहिए? तुमने कहा कि योगी जी से कह दी चश्मा हमको दिला दें। मैंने 2 बार उसमें रिपीट किया, कहा मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा कि योगी जी आपको चश्मा देंगे जिससे आपको फ़र्क नजर आएगा कि कौन सा व्यापारी कौन सा किसान है। तब जो है वो जो है मुझसे भी कहने लगा ये जो वीडियो वायरल हुआ है पूरा का पूरा नहीं, इसमें आधा है जो मैंने कहा वो है, लेकिन उसके पहले जो मेरी वार्तालाप हुई है जिसमें उसने मुझसे खुद कहा है कि मैंने कहा तो है तो चश्मा आप ही दिला दीजिए जिससे मुझे पता चले कौन किसान है कौन व्यापारी है। अच्छा, जनहित की बात तो ठीक है, लेकिन जब गाली पर जनप्रतिनिधि आ जाएं तो फिर ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि जनप्रतिनिधि और जो सड़क छाप बदमाश होता है उसमें क्या फर्क रह जाएगा। वाकई ध्यान रखा जाना चाहिए इन बातों का। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।